हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सब भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है राइट नाउ, इस इंसान की अगर स्पेशली हम बात करें, इस कनेक्शन की अगर हम स्पेशली बात करें, लव लाइफ को तो साइड पे करके इस कनेक्शन की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि आप चाहे जो मर्ज़ी चाहो, आपका पर्सन चाहे जो मर्ज़ी चाहो, होगा वही जो आपके रब की मर्ज़ी है इस सिचुएशन में। क्योंकि कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आप और आपका पर्सन लेट गो नहीं कर रहे हो। यू वांट टू कंट्रोल द कनेक्शन। आप बहुत ज़्यादा हद तक हर चीज़ चाहते हो कि ऐसी हो जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे होता है ना कि आप सरेंडर करो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। शायद आपको लगता है कि आपने सरेंडर कर दिया है, शायद आपको लगता है कि आप बिलीव करके छोड़ चुके हो चीज़ें अपने रब के ऊपर, ऐसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल जो है, आप चीज़ों को अपने एंड पे अपने तरीके से करना चाह रहे हो, जबकि होगा नहीं ऐसा। सो कहीं ना कहीं सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर आपको अपने कनेक्शन को लेकर। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ डेफिनेटली स्टक और स्टैगनेंट है, कुछ ना आगे बढ़ रहा है, कुछ ना पीछे जा रहा है। सो देयर इज़ स्टैग्नेशन राइट नाउ। और मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ बदले और चीज़ें आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ को फॉर द टाइम बिंग सरेंडर करना पड़ेगा और ज़्यादा ऑब्सेसिवली लव को लेकर नहीं सोचो। अपने आप को किसी और तरह में, किसी और चीज़ में बिजी करो। चाहे यू ओपन अप टू डेटिंग न्यू पर्सन, चाहे चाहे आप ये डिसाइड करो कि आपको अपनी लव लाइफ साइड पे करनी है फॉर सम टाइम, चाहे कुछ भी ऐसा जो कि आपको लव के ऊपर से फोकस हटा सके। मुझे लगता है कि अगर आप वो करोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि स्टक है, और जितना ज़्यादा आप स्पीडली चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, उतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ स्टक रहेगी। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी के क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप दोनों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स इसीलिए भी होते हो कि आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हो आपका पर्सन वैसे नहीं चाह रहा, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे आप नहीं चाह रहे हो। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी स्टैग्नेशन है। लेकिन जैसे ही आप अपने आउटकम जो आप डिज़ायर करते हो या जो कनेक्शन में जो चाहते हो, जब उसको सरेंडर करोगे तब भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं आप दोनों के दरमियान में। सो वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है। मुझे लगता है आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो। लेट्स सी क्या सोचता है आपका पर्सन आपको लेकर, क्या चलता है उसके माइंड में। एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स और द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, अंडरनीथ द डेक वी डू हैव टेम्परेंस। अच्छा, आप अपने इस कनेक्शन को लेकर जितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ऑब्सेसिव हो, उतना ज़्यादा ये कनेक्शन स्लो डाउन रहेगा। जितना ज़्यादा आप इसमें अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उसको सरेंडर कर दोगे और जितना ज़्यादा लिव इन द मोमेंट करते हुए कनेक्शन को आगे ले जाना चाहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दो चीज़ें हैं, या तो आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो अपनी लव लाइफ और गो विद द जो भी आप करना चाह रहे हो। स्पेशली वो लोग जो राइट नाउ जिनको लगता है कि आप और वेट नहीं करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ स्टक है और अब आप इस इंसान से आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि ओपन अप नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ईदर वे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने विश, अपनी डिज़ायर ख़त्म कर दो। मैं ये कह रही हूँ कि इस इंसान से एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी है, आपने अपनी लव लाइफ को सरेंडर करना है। चाहे जो भी तरीका आप अपनाओ सरेंडर करने का, चाहे आप अपनी लव लाइफ को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, चाहे आप जो आपके इश्यूज़ हैं या जो आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर उसको फ़िलहाल सरेंडर करो कि होना होगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है या आपको पर्सन को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, या आपको इन चीज़ों के ऊपर फाइट या आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली वो लोग जिनकी लव लाइफ अदरवाइज़ ठीक है, लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, तो चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन अगर आपको पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा और आप चाहते हो कि आपको पर्सन वैल्यू करे, तो इन दैट सिचुएशन कट ऑफ करना ज़रूरी है। चाहे आप चाहते हो कि यही पर्सन हो, लेकिन कट ऑफ करके उसको भी टाइम दो और ख़ुद को भी टाइम दो, ताकि आप सोच सको कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही भी है या नहीं, और आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी वो ऑन द वे आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो अगर हम बाप के पर्सन की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन कमिटमेंट के लिए तो डेफिनेटली रेडी नहीं है। वो नहीं चाहता है कि कमिटमेंट दे जिस तरह से आप डिज़ायर कर रहे हो। उसको कनेक्शन को थोड़ा स्लो लेके जाना है, उसको कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं देनी है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको आपके साथ जो उसका बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, उसमें नो डाउट पैशन है। आप उसको मोटिवेट करते हो, आप उसको एक्साइटेड करते हो, आप उसकी ज़िंदगी की एक एक्साइटमेंट हो या हैप्पीनेस हो। लेकिन इससे ज़्यादा फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि वो कनेक्शन को आगे ले जाने का कुछ सोचे या कुछ नया स्टार्ट करने का सोचे। मुझे लगता है कि अगर तो आप दोनों की फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट चल रही है ऑलरेडी, तो ये पर्सन फ़िलहाल किसी भी तरह से विलिंग नहीं है आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए, क्योंकि उसका पैशन उसकी लाइफ कुछ और है, आपका पैशन आपकी लाइफ कुछ और है। आप कुछ और डिमांड कर रहे हो, वो कुछ और डिमांड करे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे तो हो ही नहीं। आपको शायद चाहिए कि कमिटमेंट आ जाए, पर्सन ओपन अप करे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। पर्सन के दिल में कुछ और है। पर्सन चाहता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ों को पैशनेटली आगे लेकर जाया जाए। उसमें बहुत ज़्यादा डिसेप्टिवनेस का एलिमेंट है। आपका पर्सन कहता कुछ है, करता कुछ है। उस तरह की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। लेकिन अगर मैं देखूं कि वो आपको किस तरह से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक शादी एक होता है ना कि शादी के पर्सपेक्टिव से देखे आपको या इस कनेक्शन को। ऐसा नहीं है। आप जो मर्ज़ी आप कर लो, अभी फ़िलहाल वो नहीं करेगा ऐसे, वो आपको इस एंगल से नहीं देखेगा। सो गिवन सिचुएशन में सरेंडर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, क्योंकि आपके पर्सन के लिए अगर आप सेपरेशन में भी हो, आप अगर पैचअप करना चाहते हो इस इंसान से, आप कर सकते हो। अनटिल अनलेस आप लव रिलेशनशिप्स को बीच में नहीं लाओगे, पर्सन आपके साथ सही रहेगा। लेकिन जैसे ही कमिटमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? क्या ये प्यार है आपके पर्सन के एंड से? डेफिनेटली प्यार नहीं है। उसको वो फीलिंग्स वाली चीज़ चाहिए ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं राइट नाउ उसकी लाइफ में प्यार की जगह नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ जैसी है वैसी ही चलती रहे, वो आप चला सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर आप करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप डिज़ायर करते हो। डिसअपॉइंटेड रहोगे और साथ में फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का एलिमेंट भी चलता रहेगा। जितना स्लो आपका कनेक्शन है, मुझे लगता है कि स्पेशली वो लोग जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर बन रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में खुद भी फेड अप हो चुके हो इस इंसान के साथ रहते हुए, और आप चाहते हो आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑब्सेसिवली फ्यूचर डिज़ायर कर रहे हो, उतना आपको ब्लॉक्स और डील करने को मिलेंगे इस इंसान के साथ। सो अगेन, सरेंडर करना इज़ द राइट ऑप्शन आपके लिए राइट नाउ। लेट्स सी कि पर्सन क्या इंटेंड करता है आपको लेकर, क्या है उसके जहन में आपको लेकर। क्योंकि फ़िलहाल तो डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके साथ अगर आप चाहते हो कि शादी वाली चीज़ कुछ सॉर्ट आउट होती दिखे आपको, वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अगेन कुछ स्टैग्नेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन में। उसको शायद जैसे आप स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, वो रुका हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लगता है कि या तो आप सेपरेशन में हो, या फिर अगर आप इन टच भी हो इस इंसान के साथ, तो इसके जहन में फ्यूचर प्लान्स नहीं है आपके साथ, फ़िलहाल तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो फ़िलहाल इसकी विश नहीं है। एज इन के हो सकता है कि वो चाहे कि फ्यूचर हमारा ऐसा हो, लेकिन इट्स नॉट लाइक वो गो विद द फ्लो करना चाहते हैं राइट नाउ। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली या डीप डाउन उनके जहन में होगा कि कनेक्शन को हम इस लेवल पर लेकर जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट देयर। एक होता ना कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वो वाली चीज़ है। क्या ये वो चाह रहे हैं, या आपको लगेगा उनके एफर्ट के से कि आप वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं ऐसा जिससे आपको ये फील हो सके कि उनकी ये विश है या डिज़ायर है, वो आप डिसअपॉइंटेड ही रहोगे उनसे। क्योंकि उनके एंड से जो एक फीलिंग आ रही है लव लाइफ के बारे में, उनका जो कार्ड केम आउट वाज लाइक अपसाइड डाउन था, ये चैरियट का कार्ड। सो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन जो है, या एक होता है ना कि आप लव के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, सो वो एक चीज़ है, एक ब्लॉक है राइट नाउ उनके एंड से। तो गिवन सिचुएशन में
क्या डिज़ायर करते हैं, क्या इंटेंट करते हैं वो आपसे। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल कुछ इंटेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम आएगा आगे जाकर जहाँ पर ये इंटेंट करेंगे टू हैव समथिंग स्टेबल एंड ब्यूटीफुल विद यू। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी और कनेक्शन शायद ख़त्म हो चुका होगा, एंड तब ये पर्सन रेडी होगा टू गिव इन टू द कनेक्शन। सो आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपका दिल कर रहा होगा कि बस इनफ हो चुका है, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो गए। मेजॉरिटी लोग, आप में से मेजॉरिटी लोग जो करंट सिचुएशन में हैं भी, वो भी फेडअप हो जाएंगे इस इंसान के एटीट्यूड से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यू डिज़र्व मोर, और ये पर्सन आपको डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस ये खुद रेडी हो। और जो कि ये खुद रेडी नहीं होगा एनी टाइम सून, मुझे नहीं लग रहा। आपको हो सकता है 7 से 8 हफ्ते वेट करना पड़े, या फिर 7 से 8 महीने का वेट भी हो सकता है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। सो अगर आप वेट करना चाहते हो देन इट्स गुड, बट अगर आप गिवन सिचुएशन में सरेंडर करना आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप इन टच रहना चाहते हो तब भी सरेंडर करो फ्यूचर को लेकर, अगर आप आउट ऑफ टच जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तब भी अपनी लव लाइफ को सरेंडर करो। अगर दिस पर्सन इज मेंट टू बी द वन, वो खुद एफर्ट करके आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपका इससे जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे, क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई डोंट कीप टैब्स ऑन अदर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो दूसरों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। उन प्रॉब्लली उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, या फिर वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद टॉन्टिंग वे में शायद आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप शायद उनके ऊपर नज़र रखते हो, लेकिन दे डोंट डू दैट। सो ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू नाउ। अच्छा, आपका पर्सन मुझे लगता है कि अगर आप कट ऑफ करते हो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से, एक सेकेंड, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, लाइक आई सेड, अगर आप कट ऑफ करते हो इस इंसान से, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लव लाइफ, क्योंकि उसको लव लाइफ में कुछ नहीं चाहिए राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं चाहिए, इट्स मोर लाइक कि उनको लव लाइफ में कुछ नहीं चाहिए राइट नाउ, चाहे उनके जो भी रीजंस हैं वो हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ को सरेंडर करते हो, चाहे आप कट ऑफ करके सरेंडर करते हो या फिर स्टे इन टच करके करते हो, मुझे लगता है कि जब ये पर्सन रेडी होगा तो ये पर्सन आपके पास आएगा, किसी ना किसी तरीके से आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करेगा, जिससे आपको, जिसके बाद ये आपकी तरफ से इन रिस्पॉन्स कुछ चाहेगा, कोई हिंट चाहेगा। और जब आप उसको हिंट देते हो, नहीं देते हो, फिर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा जब इसको फियर होगा कि शायद आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। राइट नाउ गिवन सिचुएशन में चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। लेट मी टेक वन कार्ड कि ये क्या सोचता है, कि आप इसको लेकर क्या सोचते हो। लेट्स सी वन कार्ड। उसको लगता है कि आपको फर्म फेथ है कि ये कनेक्शन इज मेंट टू बी है, आप इसके सोलमेट हो, ये आपका सोलमेट है, जैसा ऐसा वो उसको लगता है कि आपको लगता है ना। हो क्या रहा है कि चांसेस ये हैं कि आपका पर्सन लव लाइफ को फॉर ग्रांटेड इसलिए भी ले रहा है कि उसको पता है आप आगे कहीं नहीं जाओगे, लेकिन जब इसको ये फियर होगा कि यू आर गोइंग टू लीव देम बिहाइंड, तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, स्मूथली आगे होना चाहिए सब कुछ, उसमें आपका एटीट्यूड जो है इस इंसान के साथ थोड़ा जब डिटैच होगा, तब जाके ये पर्सन आपको वो देगा जो आप चाहते हो। तो इसको टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो और ये पर्सन कितना ज़्यादा डिटैच्ड है। सो सबके लिए डिफरेंट होगा, बट येस मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप लाइट हार्टेड लेके चलोगे कनेक्शन को, एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि कनेक्शन जल्दी आगे बढ़े। जितना ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर शो करोगे इस इंसान को लेकर, उतना ज़्यादा चीज़ें डिलेड होंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।